एपिसोड की शुरुआत में सलाउद्दीन यूबी दरिया को देखते हुए मेरे सुल्तान पुकार रहे होते हैं। यह देखकर अब्राहम आगे बढ़ते हुए कहता है, अपनी सांसें ज़ाया ना करो सलाउद्दीन। सुल्तान नूरुद्दीन पानी में डूब गया, अब वो तुम्हें नहीं सुन सकता। ग्रिगोर भी आगे बढ़ते हुए कहता है, कितने दर्द से चीख रहे हो, तुम्हारी जिंदगी के सबसे अजीज लोगों में से एक तुम्हारी आंखों के सामने मर गया। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, वो नहीं मर सकते, वो नहीं मरेंगे, वो तुम्हारे बहुत सारे हमलों से बच गए, वो दोबारा जिंदा निकलेंगे। जवाबन ग्रिगोर कहता है, वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम उसके पास जाओगे। इस पर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा मुझे मार डालो, तुम्हारी आंख निकालने वाला मैं हूँ, तुम्हारा संदूक भी लेने वाला मैं हूँ, मैंने कहा था मुझे मार डालो। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है, सलाउद्दीन अब तुम्हारी बारी है, तुमने मेरी एक आंख अंधी कर दी, तब से दूसरी आंख से मैं तुम्हें सिर्फ मरते हुए देखना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारी जान लूंगा, ये मेरे लिए इंतकाम लेने का वक्त है। ये कहते साथ वो अपनी दोनों तलवारें बेनियाम कर लेता है। दूसरी जानिब जंगल में पड़े हुए सलाउद्दीन यूबी के साथी होश में आने लगते हैं, मगर वो काफी दर्द में होते हैं। सुलेबी सिपाही उनके चारों तरफ खड़े होते हैं और जैसे वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तीर उन पर बरसने लगते हैं। तीरों की आड़ में आकर कई सुलेबी सिपाही मारे जाते हैं। तीर मारने वाली अस्मत खातून अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, इनमें से किसी को भी जिंदा ना छोड़ना। ये कहते सुनते साथ ही सुलेबी सिपाहियों की जानिब दौड़ पड़ते हैं, जबकि सलाउद्दीन यूबी के साथी भी तीर तोड़कर उठने लगते हैं। इधर सलाउद्दीन यूबी ग्रिगोर से कह रहे होते हैं, चाहे 1000 नूरुद्दीन जंगी भी चले जाएं, चाहे 1000 सलाउद्दीन भी चले जाएं, लेकिन कई 1000 और आएंगे, ये जंग यहाँ खत्म नहीं होगी। तो ग्रिगोर कहता है, अगर 1000 नूरुद्दीन जंगी क्यों ना आए, हम उन्हें दोबारा मार डालेंगे, जिस तरह एक को मैंने भी मार डाला। और अगर 1000 सलाउद्दीन आए तो मैं उन सबके सर कलम कर दूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अब तुम्हारा सर कलम करने जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही ग्रिगोर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, मगर इस लम्हे सलाउद्दीन यूबी को पकड़े हुए सुलेबी सिपाहियों में से एक अपने साथियों पर टूट पड़ता है। उसकी देखा देखी सलाउद्दीन यूबी भी बाकियों को काटने लग जाते हैं। ये मंजर देखकर ग्रिगोर और अब्राहम भी चौंक जाते हैं और अब्राहम कहता है, ये क्या है, पकड़ो उसे। मगर सलाउद्दीन यूबी और उन्हें बचाने वाले सुलेबी सिपाही दरिया में कूद जाते हैं। पूरी सुलेबी फौज भी उनके पीछे भागती है और वो दरिया में तीर मारने लग जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम उस मंजर को देखते हैं जब जंगल में सलाउद्दीन यूबी ने अपने जासूस मोहतसिब से कहा था, सुलेबी हमारे पीछे आएंगे, तुम सुलेबियों का लिबास पहनकर उनमें शामिल हो जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इस ख्याल के बाद ग्रिगोर चिल्लाते हुए अब्राहम से कहता है, वो गद्दार उन सिपाहियों में से था जो तुम्हारे साथ आए थे, तुम ये कैसे नहीं देख सके। तो अब्राहम कहता है, वो तुम्हारे सिपाहियों में से था, अभी तक तुम अपने दरमियान गद्दार खत्म नहीं कर सके। सिपाहियों को मुसलसल तीर बरसाते हुए देखकर ग्रिगोर उन्हें रोकते हुए कहता है, हम उसे दरिया के किनारे तलाश करेंगे, सलाउद्दीन कहीं नहीं जा सकता, उसे हमारे बगैर वापस नहीं आएंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल में अस्मत खातून और उनके सिपाही सुलेबियों को काट रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान जख्मी पारस की जानिब बढ़ने वाली सुलेबी सिपाही को अलबोते मौत के घाट उतार देती है और साथ ही पारस का कुल्हाड़ा उठाकर उसे देती है। पारस उसे देखता ही रह जाता है और अगले पल वो फिर से सुलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। एचएस भी बादरी के साथ लड़ते हुए सुलेबी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं और गरजते हुए कहते हैं, हम इन सबको मारने से पहले नहीं मरेंगे। उधर ग्रिगोर सिपाहियों के साथ सलाउद्दीन यूबी को तलाश कर रहा होता है। लियोनार्डो से कहता है, जनाब हम यहाँ तक उनका पीछा करते आए हैं, सलाउद्दीन अभी तक दरिया से बाहर नहीं निकला। तो ग्रिगोर कहता है, क्या वो मछली की तरह पानी में तैर रहा है, वो इतनी देर पानी में कैसे रह सकता है, सलाउद्दीन जिंदा हो या मुर्दा, हम उसे तलाश करेंगे, क्या तुम समझ गए। जबकि सैमोन अब्राहम के पास आकर आहिस्ता से कहता है, जनाब का आज़म कुछ आया है, वो आपसे ओहद के संदूक के बारे में बात करना चाहता है। ये सुनते साथ ही अब्राहम ग्रिगोर के पास जाता है और उससे कहता है, सिर्फ सलाउद्दीन ही नहीं बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को भी ढूंढना चाहिए। ग्रिगोर कहता है, वो पहले ही मर चुका है, क्या तुमने उसे नहीं देखा, मैंने उसे तीर मारकर दरिया में गिरा दिया। जवाब अब्राहम कहता है, उसकी लाश मिलने से पहले हम यकीन से नहीं कह सकते, हमने संदूक ले लिया है और अगर सुल्तान नूरुद्दीन की मौत की तस्दीक भी हो गई तो फिर हम शाम पर हमला करेंगे, हम जंगियों को तबाह कर देंगे। अब मैं तैयारी करने कुछ जा रहा हूँ। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं उन दोनों की लाश अपने हाथों से लाऊंगा। इसके साथ ही अब्राहम वहां से चला जाता है और ग्रिगोर तलाश जारी रखता है। दूसरी जानिब जंगल में सुलेबी मुसलसल काट रहे होते हैं और एक तवील लड़ाई के बाद बिलाखिर तमाम सुलेबी सिपाही मारे जाते हैं। लड़ाई के अख्ताम पर एचएस अस्मत खातून का शुक्रिया अदा करते हुए पूछते हैं, शुक्रिया अस्मत खातून, लेकिन आपको हमारी खबर कैसे हुई। जवाब अस्मत खातून कहती है, सुलेबियों ने मियादोद को जख्मी किया है, मैंने उनका पीछा किया, मुझे डर था कि कहीं वो सुल्तान नूरुद्दीन को तकलीफ ना पहुंचाएं। हमारे सुल्तान कहाँ हैं। जवाब उर्फा कहता है, अमीर सलाउद्दीन सुल्तान को बचाने के लिए दरिया किनारे गए हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ है। यह सुनकर अस्मत खातून सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों इनके जख्मों का इलाज करो और हम उनके पीछे जाएंगे। मगर पारस कहता है, हम भी आपके साथ आएंगे, अमीर सलाउद्दीन की सूरत हाल जानने से पहले आराम करना हम पर हराम है। जवाब अस्मत खातून कहती है, हमें जल्द से जल्द उन्हें तलाश करना होगा, जख्मी हालत में आप लोग हमारे साथ नहीं आ सकते। चलो सिपाहियों, हम दरिया के किनारे जाएंगे, हमें सलाउद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन को तलाश करना होगा। ये कहते ही वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाती हैं। इधर शाम में मियादोद इलाज के बाद उठ बैठता है। असफहानी उससे कहते हैं, मैंने आपसे कहा था संदूक वहां ना लेकर जाएं, मैंने आपसे कहा था कि वो जरूर गद्दारी करेंगे। जवाबन मियादोद खड़े होते हुए कहता है, मैं उस यहूदी से इसका हिसाब लूंगा, जल्दी उसकी बारी आएगी, मैं ये सब ऐसे जाने नहीं दूंगा। इस पर असफहानी कहते हैं, आप कुछ भी कर लें लेकिन क्या होगा, वो संदूक ले गए, हमारे सुल्तान की भी कोई खबर नहीं मिल रही, अगर सुलेबियों ने मार डाला तो क्या होगा। इसलिए मैं बैबोरा वहाँ पे आकर कहता है, शेरको और इमाद आए हैं। मियादोद एकदम से पूछता है, और मेरे सुल्तान। बैबोरा कहता है, सुल्तान उनके साथ नहीं है। ये सुनते साथ ही मियादोद और असफहानी बहुत परेशान हो जाते हैं। बाहर से शेरको और वज़ीर आमाद सलाउद्दीन यूबी के साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो एक तरफ से सामने आने वाली सुल्ताना पूछती है, शेरको क्या हुआ, हमारे सुल्तान कहाँ है। वहाँ पे पहुंचने वाला मियादोद भी पूछता है, मेरे भाई कहाँ है। तो शेरको कहते हैं, हम खुद से फरार होने में कामयाब हुए, ताहम सुलेबियों ने हम पर हमला किया, वो सुल्तान नूरुद्दीन के पीछे भी गए थे। तो मियादोद कहता है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम उन्हें अकेला क्यों छोड़कर आए हो। तो इमाद वजीर कहते हैं, अगर हम मजबूर ना होते तो यहाँ ना आते मलिक मियादोद, अमीर सलाउद्दीन सुल्तान की तलाश में निकले हैं। मियादोद कहता है, अमीर सलाउद्दीन वो वहाँ क्या कर रहा है। तो शेरको कहता है, लगता है उसने तुम्हारी लापरवाही को बांध लिया था, इसलिए वो सुल्तान को बचाने चले गए। यह सुनकर मियादोद गुस्से से कहता है, तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो शेरको। तो शेरको कहते हैं, अगर आप वो संदूक ना देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस सब के सिर्फ आप कसूरवार हैं। जवाबन मियादोद चिल्लाते हुए कहता है, मैंने ये सब अपने भाई के लिए किया। उन दोनों को देखकर सुल्ताना गुस्से से कहती है, तुम लोग बस करो, सुल्तान गायब हैं, आपस में लड़ने के बजाय अपने फराइज पूरे करें, सुल्तान को तलाश करने जाएं। तो मियादोद बैबोरा से कहता है, फौजियों से कहो तैयार हो जाएं, हमें सुल्तान को तलाश करना होगा।
सुल्ताना मियोदोद से कहती है, अगर सुल्तान को कुछ हुआ तो मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी मियोदोद। ये कहते साथ ही सुल्ताना चली जाती है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं अस्मत खातून सिपाहियों के साथ दरिया के किनारे पहुंचती हैं और सूरत हाल देखकर अलबोते से कहती हैं, यहाँ पे लड़ाई हुई है बहन, सुलेबियों ने किसी पर हमला किया है। फिर खून के निशानात देखकर कहती हैं, उन्होंने यहाँ बहुत खून बहाया है, किसी को दरिया में फेंका गया है। तो अलबोते कहती है, कहीं ये सुल्तान नूरुद्दीन ना हो। जवाब अस्मत खातून कहती है, उम्मीद है वो नहीं होंगे। फिर जमीन पे पड़े हुए खून को देखते हुए कहती है, क्या उन्होंने तुम्हारे खून से इस सरजमीन को सैराब किया है नूरुद्दीन? क्या इस दरिया ने तुम्हें हमसे छीन लिया? फिर खड़े होकर सिपाहियों से कहती है, हर कोई अतराफ में फैल जाए, हमें सलाउद्दीन या सुल्तान नूरुद्दीन का कोई सुराग लगाना होगा। दूसरी जानिब जंगल में जख्मी सलाउद्दीन ये भी मुतसिब के साथ दरिया के किनारे बैठे होते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, ऐ अजीम दरिया, मुझे सुल्तान के बारे में बताओ, क्या तुमने उन्हें गले लगा लिया? मुझे आवाज दो, मुझे बताओ। तो मुतसिब कहता है, हमारे सुल्तान को तीर लगे वो दरिया में जा गिरे, शायद सुलेबी ठीक कह रहे थे, शायद हमने उन्हें खो दिया मेरे अमीर। ये सुनकर सलाउद्दीन भी गुस्से में उसे गिरबान से पकड़ते हुए कहते हैं, मैं यकीन नहीं करूंगा, मैं उन्हें देखने से पहले यकीन नहीं करूंगा, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। ये कहते साथ ही उठ जाते हैं। तो मुतसिब कहता है, अमीर हजरत सुलेबी हमारे पीछे हैं। मगर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, चाहे वो मेरे पीछे लश्कर भेजें, मैं सुल्तान को तलाश करूंगा, अगर वो जिंदा है तो जख्मी होंगे, हमें उन्हें बचाना चाहिए इससे पहले कि सुलेबी उन्हें ढूंढ लें। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते। जंगल में सलाउद्दीन यूबी और करतगन सुल्तान को तलाश कर रहे होते हैं। करतगन के सिपाही हर चीज छान मारते हैं और करतगन सलाउद्दीन यूबी से कहता है, सलाउद्दीन अब बेकार में तलाश कर रहे हैं, मैं थक गया हूँ, नूरुद्दीन अब मर चुका होगा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उसकी लाश दरिया बहा ले गया होगा, देखो हम बेकार में तलाश कर रहे हैं, तुम भी अपने जख्म की वजह से मर जाओगे, चलो जाकर इलाज करते हैं। सलाउद्दीन यूबी गुस्से से कहते हैं, चुप रहो करतगन। मगर करतगन उनके पास आकर कहता है, देखो चलो कबीले वापस चलते हैं, मैंने बहुत अच्छा सूप बनाया है, चलो उसे पीते हैं, उससे तुम्हें शिफा मिलेगी। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, जाओ और जो चाहो खाओ, सुल्तान अभी जिंदा है, मैं उन्हें तलाश करने तक वापस नहीं आऊंगा। इसलिए मैं खून के निशानात देखकर वो सब रुक जाते हैं और करतगन कहता है, ये निशानात गार की तरफ जा रहे हैं। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन गार में है। इसके साथ ही वो सब गार की जानिब चल पड़ते हैं। खून के कुछ निशानात लियोनार्ड और ग्रिगोर को भी नजर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद लियोनार्ड ग्रिगोर से कहता है, जनाब यहाँ खून के निशानात के साथ साथ पाँव के निशानात भी हैं, लेकिन यहाँ से आगे रास्ता बिखर जाता है। ग्रिगोर कहता है, अगर सुल्तान नूरुद्दीन जिंदा है तो सलाउद्दीन उसके साथ ही होगा, अतराफ में फैल जाओ, हम उन दोनों को पकड़ लेंगे। जबकि दरिया में मियोदोद के आदमी लाश तलाश कर रहे होते हैं और मियोदोद कहता है, ये एक ऐसी जगह है जिसने आगा सुल्तान को अपनी आगोश में छुपा रखा है, हम इतने वक्त से उसे ढूंढ रहे हैं। तो बैबोरा कहता है, हम इतने वक्त से उन्हें ढूंढ रहे हैं, सुल्तान यहाँ कैसे जिंदा रह सकते हैं? जवाबन मियोदोद गुस्से से कहता है, बस तुम जानते हो कि वो कितने ताकतवर हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो आसानी से अपनी जान खत्म होने देंगे? अपनी बकवास बंद रखो। तलाश करते करते एक सिपाही को सुल्तान का चोगा मिलता है, जिसे वो मियोदोद को देते हुए कहता है, मलिक हजरत ये चोगा पानी में खून से लथपथ मिला है। चोगे को देखते साथ ही मियोदोद कहता है, ये मेरे सुल्तान का है, उनका खून इस पर मौजूद है, दरिया के पानी ने भी इसके खून को नहीं धोया। मेरे सुल्तान अगर मैं आपका इंतकाम ना ले पाया तो मेरी फौलादी तलवार मेरे दिल में पेवस्त होकर मेरे ही खून से तर हो जाए। इसलिए मैं अस्मत खातून सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचती हैं और मियोदोद से पूछती हैं, सुल्तान नूरुद्दीन की कोई खबर है? तो मियोदोद कहता है, आगा सुल्तान शहादत के मरतबे को पहुंच चुके हैं। यह सुनकर और चौका देखकर अस्मत खातून बहुत परेशान हो जाती हैं। उधर सलाउद्दीन ये भी करतगन के साथ गार के पास पहुंच जाते हैं, मगर इसलिए में सिपाहियों पर तीर बरसने लगते हैं और तीरों की आड़ में आकर करतगन के बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। ये देखकर वो तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, मैं नूरुद्दीन जंगी का आदमी नहीं हूँ, तुम मेरे भेड़ियों को क्यों मार रहे हो? देखते ही देखते उसके भी सिपाही तलवारों से हमला कर देते हैं। करतगन और सलाउद्दीन ये भी सिपाहियों के साथ उनका मुकाबला करने लग जाते हैं। पारस उर्फा और एसिस भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर करतगन कहता है, मजीद शिकारी आ गए हैं, चलो टूट पड़ो। सलाउद्दीन ये भी के साथियों के वहाँ पहुंचते साथ ही सुलेबी कटना शुरू हो जाते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद तमाम सुलेबी सिपाही मारे जाते हैं। उर्फा सलाउद्दीन ये भी से पूछता है, मेरे अमीर क्या आप सुल्तान नूरुद्दीन को ढूंढ पाए हैं? जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, वो गार में है, मोहतात रहें, हम वहाँ जाएंगे। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन ये भी करतगन के साथ गार में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अस्मत खातून मियोदोद से पूछती हैं, सुल्तान के मुतालिक बताइए, वो खुद किधर हैं? तो मियोदोद कहता है, हमने पूरे दरिया को छान मारा है, सिर्फ एक चीज जो हमें मिली है वो ये खूनी चोगा है। जवाबन अस्मत खातून कहती है, ये काफी नहीं है, मुझे यकीन नहीं आता कि वो मर गए हैं। तो मियोदोद कहता है, अगर वो जिंदा होते तो यकीनन उन्होंने ये पहना होता, बजाय दरिया ने मेरे आगा को अपनी आगोश में ले लिया है। इस पर अस्मत खातून कहती है, सलाउद्दीन उनके पीछे है, शायद उसे कोई सुराग मिल गया हो। मगर मियोदोद कहता है, सलाउद्दीन को क्या मिल सकता था? अगर उसे कुछ मिलता तो अब तक उसे जाहिर कर चुका होता। अफसोस लेकिन हमें ये कबूल करना होगा, सुल्तान अब नहीं रहे। सुलेबी ये सोचेंगे कि अब तख्त खाली है और वो रियासत को तबाह करना चाहेंगे। अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने आगा के सौंपे हुए तख्त पर बैठूं और उनका इंतकाम लूं। यह सुनकर अस्मत खातून कहती हैं, हमारे पास सुल्तान नूरुद्दीन की नाश भी नहीं, मैं ये दुरुस्त नहीं समझती, रियासत इसे कभी कबूल नहीं करेगी, ये अफरा तफरी का बाइस बनेगा। जवाबन मियोदोद गुस्से से कहता है, आपको इस मामले पर कुछ कहने का हक नहीं है, मैं रियासत की हिफाजत को अपने आगा की वसीयत समझता हूँ, जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो मेरे सुल्तान को धोखा देगा। चलो मेरे तख्त पर बैठने और अपने आगा का इंतकाम लेने का वक्त है। ये कहते साथ ही मियोदोद चला जाता है। उधर सलाउद्दीन ये भी और करतगन जिस गार में पहुंचते हैं वहाँ कुछ सुलेबी सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं। उनका जायजा लेने के बाद करतगन कहता है, ये मर चुके हैं। सलाउद्दीन, मैंने तुमसे कहा था कि सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ नहीं होगा, तुम हमें यहाँ लाए हो। 3 सुलेबी सिपाहियों की लाशों के सिवा कुछ नहीं। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हमने दुरुस्त तरीके से निशानात की पैरवी की है, सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ थे और सुल्तान ने मार कर चले गए हैं। यह सुनकर करतगन कहता है, सलाउद्दीन कैसे एक जख्मी आदमी 3 सुलेबी सिपाहियों को मार सकता है, इसे कबूल कर लो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैं अब जाकर सबको बताऊंगा कि सुल्तान नूरुद्दीन मर गया है। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, जाओ और जो चाहे कहो, मैं सुल्तान के पास जा रहा हूँ। इसके साथ ही वो दोनों गार से बाहर आते हैं और एसिस के पूछने पर करतगन एकदम से कहता है, आपका सुल्तान मर गया है। मगर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, वो जिंदा है। ये सुनते साथ ही सिपाही चौंक जाते हैं और सलाउद्दीन ये भी मजीद कहते हैं, वो गार में थे, सुलेबियों के आने पर वो चले गए, हम निशानात का पीछा करते रहेंगे, चलो। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। महल में सुल्ताना परेशान होते हुए कहती है, मेरे अल्लाह, अभी तक मेरे सुल्तान की कोई खबर नहीं मिली। तो खादमा कहती है, अल्लाह ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया हुआ तो हमारे सुल्तान की जगह आज मलिक मियोदोद तख्त पर बैठेगा, फिर इस महल पर आपका कोई दबदबा नहीं होगा। तो सुल्ताना गुस्से से कहती है, मेरे नूरुद्दीन को कुछ नहीं होगा, समझी तुम, वो सलामती से वापस आएगा और तख्त पर बैठेगा, मैं ऐसा कुछ
कुछ नहीं होने दूंगी, सबको ये बता दो। जंगल में करतगन एक बार फिर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ सुल्तान की तलाश में होता है और सामने से आने वाली अस्मत खातून को देखकर कहता है, मेरी बहन। दूसरों की तरह ये भी नूरुद्दीन को तलाश करने की कोशिश कर रही है। अस्मत खातून के करीब पहुंचने पर सलाउद्दीन अय्यूबी उनसे पूछते हैं, क्या हुआ अस्मत खातून, क्या सुल्तान के बारे में कुछ पता चला है? तो अस्मत खातून कहती है, मेहदोद को उनके चौका खून में लथपथ मिला है, वो समझता है कि सुल्तान मर गए हैं। ये सुनकर करतगन कहता है, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, तुम वैसे ही घूमते जा रहे हो। सलाउद्दीन अय्यूबी अस्मत खातून से पूछते हैं, क्या खूनी चौका उनकी वफात का सबूत है, जबकि मैं अब भी सुल्तान की तलाश में हूँ, वो नहीं मरे? अस्मत खातून पूछती हैं, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वो जिंदा है? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुझे जितने भी शवाहिद मिले हैं वो ये बताते हैं कि सुल्तान जिंदा है। फिर अस्मत खातून कहती है, मेहदोद अब तख्त पर बैठेगा और अपनी सल्तनत का ऐलान करेगा। सलाउद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, उसने सुल्तान को इस हालत में छोड़ दिया, क्या वो तख्त पर बैठने वाला है? अस्मत खातून कहती है, चूंकि आपके पास शवाहिद हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जिंदा है, फिर आप वाहिद शख्स हैं जो मेहदोद को रोक सकते हैं, वरना तख्त के लिए जंग हो सकती है। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं, मैं अभी शाम जाऊंगा, सुल्तान नूरुद्दीन को ढूंढते रहो। उधर लियोनार्ड ग्रिगोर से कहता है, खबर आई है जनाब, मलिक मेहदोद ने सुल्तान नूरुद्दीन को मुर्दा करार दे दिया है, वो तख्त पर विराजमान होगा। यह सुनकर ग्रिगोर खुश होते हुए कहता है, अब चुनांचे सुल्तान नूरुद्दीन की मौत यकीनी है, मैं जानता था कि वो मर चुका है क्योंकि मैंने उसे तीर मारा था, हमारा हदफ कम होकर सलाउद्दीन रह गया है। यह सुनकर लियोनार्ड ग्रिगोर से कहता है, जनाब अब्राहम ने संदूक ले लिया है, जब वो सुल्तान नूरुद्दीन की मौत के बारे में सुनेगा तो वो आजादाना तौर पर काम कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद ग्रिगोर कहता है, अब्राहम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें फौरन कुछ पहुंचना है और तुम तलाश जारी रखो। दूसरी तरफ मेहदोद वापस महल में पहुंचता है तो सुल्तान उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या आपको सुल्तान मिल गए? मेहदोद चौका दिखाते हुए कहता है, ताज़ियत कबूल करें। यह सुनते साथ ही शिरको, वजीर अहमद, अस्फहानी और सुल्ताना चौंक जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। मगर अस्फहानी पूछते हैं, सुल्तान की नाश कहाँ है? तो मेहदोद कहता है, सिपाहियों ने दरिया में हर तरफ देखा, लगता है नदियों से बहा कर ले गई है। ये सुनते साथ ही सुल्ताना कहती है, मैं इस पर यकीन नहीं करती, मैं उन्हें देखने से पहले यकीन नहीं करूंगी। शिरको भी कहते हैं, मैं भी अपने सुल्तान को देखने से पहले ये नहीं मान सकता। तो मेहदोद गुस्से से कहता है, फिर जाओ उन्हें ढूंढो, रियासत फजूल उम्मीदों पर कायम नहीं रहती, मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता, सदरान को जमा करो, ये तख्त संभालने का वक्त है। तो शिरको कहते हैं, रियासत आपकी बात को कबूल नहीं करती। मेहदोद कहता है, जो कबूल नहीं करते वो रियासत छोड़ दें। यह सुनकर सुल्ताना तलवार बेनियाम करते हुए कहती है, अगर आपका इरादा तख्त हासिल करना है तो आपसे हमारी तलवारें बात करेंगी। इस पर मेहदोद कहता है, सिर्फ रियासत ही बात कर सकती है, तख्त मेरा हक है, अगर कोई मेरा रास्ता रोकेगा तो मैं अपनी तलवार से रास्ता बना लूंगा। यह सुनते साथ ही शिरको, वजीर अहमद समेत सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और शिरको कहते हैं, सुल्तान की नाश मिलने से पहले तख्त पर ना बैठें, ये आपका नहीं सिर्फ सुल्तान का हक है, हम आपको दीवान में दाखिल नहीं होने देंगे। मेहदोद कहता है, तो ऐसा है, सदरान को जमा होने दें, मैं अपनी सल्तनत का ऐलान करूंगा और जो भी मेरे सामने आया वो मेरी तलवार का सामना करेगा। कुछ में विक्टोरिया जश्न मनाते हुए कहती है, मुसलमानों के अजीम रहनुमा नूरुद्दीन जंगी की मौत हमारे हाथ में है, हमारी जीत हर जगह सुनाई देनी चाहिए। इसके साथ ही सब शराब पीने लग जाते हैं। अब्राहम कहता है, हम शाम जाएंगे और जंगी रियासत तबाह कर कबीले में मौजूद करते। अस्मत खातून से पूछता है, आप मेहदोद के सुल्तान होने के खिलाफ क्यों हैं? आपको जंगियों की इतनी परवाह क्यों है? तो अस्मत खातून कहती है, ये आग हम में से हर एक में फैल जाएगी, तुम क्यों नहीं समझ रहे? बिलाशुबा जब मेहदोद सुल्तान बन जाएगा तो उससे तुम्हें फायदा होगा, इसलिए तुम बहुत कोशिश कर रहे हो। तो करतगन कहता है, ये ठीक है, इससे मुझे फायदा होगा, जो चीज मुझे फायदा पहुंचाती है वो हम सबको फायदा देगी। मेरी बहन हम बोरो हैं, सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो अस्मत खातून कहती है, तुमने जो कुछ किया है उससे बोरो बनने का अपना हक पहले ही खो चुके हो। जवाबन करतगन कहता है, आप अपने आप को हम में शुमार मत करो, अब आपको जंगियों के करीब जाकर क्या मिलेगा? नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो चुका है। तो अस्मत खातून कहती है, सलाउद्दीन का कहना है कि अभी वो जिंदा है। करतगन कहता है, सलाउद्दीन की बात क्यों सुन रही हो, वो सिर्फ ख्वाब देख रहा है, नूरुद्दीन जंगी मर चुका है, इसे कबूल करें, आप अकेली हैं जैसे आप बरसों पहले थी। तो अस्मत खातून कहती है, बस बहुत हो गया। मगर करतगन कहता है, आपकी उम्मीदें रह जाएंगी, आप नूरुद्दीन जंगी की मौत को कबूल करेंगी। यहाँ देखें, हमारे पास अब ताकत है, इससे पीछे नहीं हटना, ऐसा कुछ ना करना जिससे आपको पछतावा हो। ये कहते साथ ही करतगन चला जाता है। उधर जंगी महल में सब लोग जमा होते हैं। मेहदोद उनसे कहता है, रियासत के अमरा को जान लेने दें, सुल्तान नूरुद्दीन का इंतकाल हो चुका है, जैसा कि वारिस जाहिर है ये तख्त मेरा हक है। तो सुल्ताना कहती है, हम सुल्तान को देखने से पहले उसके मरने पर यकीन कर लें क्या? मेहदोद वही शख्स है जो सुल्तान के साथ होने वाले हादसात के जिम्मेदार है, क्या हम इसे तोहफे में तख्त देंगे जबकि इसके बदले में इसे सजा की जरूरत है? जवाबन मेहदोद कहता है, मैंने अपने भाई के लिए सब कुछ किया, मैं सुलेबियों का एहतसाब करने के लिए तख्त का दावेदार हूँ और आप या तो इताअत करें या सजो की सरजमीन में वापस चली जाएं। वैसे भी अब आप यहाँ की खातून नहीं रही। शिरको कहते हैं, हमारी फौज सुल्तान नूरुद्दीन के वफादार है, वो उनकी नाश को देखने से पहले आपकी सल्तनत कबूल नहीं करेंगे। तो मेहदोद कहता है, फौज फर्द की नहीं बल्कि रियासत के वफादार होती है, अगर वो हुक्म नहीं मानेंगे तो हम उन्हें अपनी तलवारों से मनवाना जानते हैं। इस पर अस्फहानी कहते हैं, हम सिर्फ अपने सुल्तान को देखना चाहते हैं, वरना रियासत इंतशार का शिकार हो जाएगी। जवाबन मेहदोद कहता है, हम उन्हें कहीं नहीं ढूंढ सके, हमारे पास सबूत है कि वो मर चुके हैं, क्या किसी के पास सबूत है कि वो जिंदा हैं? बोले क्या सबूत है? हर तरफ बिल्कुल खामोशी छा जाती है। बाहर से सलाउद्दीन अय्यूबी दीवान की जानिब बढ़ रहे होते हैं। बायबोरा उनका रास्ता रोकते हुए कहता है, मलिक मेहदोद ने दीवान बुलाया है, आप दाखिल नहीं हो सकते। सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्या यह दीवान रियासत में फितना फैलाने के लिए है? जवाबन बायबोरा कहता है, अपनी हद में रहो सलाउद्दीन। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी तलवार पकड़ते हुए कहते हैं, अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो मेरी तलवार बोलेगी, रास्ते से हट जाओ। दीवान में सबकी खामोशी पर मेहदोद कहता है, किसी के पास सबूत नहीं है कि मेरा भाई जिंदा है, लिहाजा मेरे सुल्तान बनने की तकरीब फौरन शुरू की जाए। इसलिए मैं सलाउद्दीन अय्यूबी वहां दाखिल होते हैं और कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप तख्त पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तख्त का असल मालिक जिंदा है, सुल्तान नूरुद्दीन जिंदा है। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल में सुल्तान नूरुद्दीन शदीद जख्मी हालत में एक दरख्त के साथ पड़े होते हैं। आंखें खुली होने के बावजूद वो हरकत करने की कोई ताकत नहीं रखते। सुलेबी सिपाही तलवारें लेकर उनकी जानिब बढ़ रहे होते हैं, मगर इससे पहले कि वो सुल्तान को कोई नुकसान पहुंचाते वो खुद एक शदीद हमले की लपेट में आ जाते हैं और काले लिबास में मलबूस सुलेबी सिपाहियों का गिरोह उन पर टूट पड़ता है। लड़ते हुए कमांडर कहता है, सबको मार दो, सुल्तान नूरुद्दीन को ले लो। चंद लम्हों में ही ग्रिगोर के सिपाही मारे जाते हैं और सुल्तान भी बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। तो कमांडर सुल्तान के पास आकर कहता है, शहजादे मारलेक को खबर करो, हमें सुल्तान नूरुद्दीन मिला है। जंगी महल में मेहदोद सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछता है, तुम क्या कह रहे हो? अगर वो जिंदा है तो कहाँ है?
तो सलाउद्दीन यूबी तीर दिखाते हुए कहते हैं, मुझे ये दरिया के किनारे मिले सलीबियों के वो तीर जो सुल्तान नूरुद्दीन को लगे थे। लगता है वो दरिया से जिंदा निकल गए हैं और मुझे जो निशानात मिले हैं उससे जाहिर होता है कि वो जिंदा है। तो सुल्ताना कहती है, मैंने कहा था कि वो जिंदा है, मैं तुम्हारा तख्त कबूल नहीं करूंगी मेहदूद। फिर शेर को कहते हैं, और फौज के कमांडर के तौर पर मैं भी ये कबूल नहीं करूंगा। असफहानी कहते हैं, बतौर वजीर मैं आपसे वफादारी का ऐद नहीं कर सकता। यह सुनकर मेहदूद गुस्से से कहता है, रियासत के दुश्मनों, हम क्या तख्त को खाली छोड़ दें जबकि उसलिए गिदड़ की तरह घात लगाए हुए हैं। मैं तुम सबको ऐसे बेबुनियाद दामों से रियासत को आग में नहीं झोंकने दूंगा। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, आप रियासत को आग में डालने वाले हैं। सबकी रजामंदी के बगैर तख्त पर बैठना अफरा-तफरी का सबब बनेगा। इससे सलीबियों को हमला करने का मौका मिलेगा। जवाबन मेहदूद कहता है, उनको तब मौका मिलेगा जब तख्त खाली रहेगा। सलाउद्दीन ये भी चिल्लाते हुए कहते हैं, तख्त खाली नहीं रहेगा, सुल्तान नूरुद्दीन आएंगे और अपनी अमानत वापस लेंगे। मेहदूद पूछता है, तुम्हारे पास क्या शवाहिद हैं कि सुल्तान जिंदा है? ये 3 तीर। फिर तीर फेंकते हुए कहता है, मेरा भाई मर गया है, सुल्तान नूरुद्दीन मर गया है। जंगल में पारस निशानात देखते हुए कहता है, यहाँ पाओ के निशानात बहुत ज्यादा है। तो उर्फा कहता है, ग्रिगोर के मर्दों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। इस पर पारस कहता है, ना सिर्फ ग्रिगोर, गालिबन कुछ और लोग भी सुल्तान के पीछे हैं। ये सुनकर एथिस कहते हैं, अगर ऐसा है तो हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे, हमें उन्हें जल्दी से तलाश करना होगा। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। जंगी महल में मेहदूद सलाउद्दीन ऐबी से कहता है, तुम्हारी क्या नियत है? हुकूमत करना और वो भी रियासत को खत्म करके? तो सलाउद्दीन ऐबी कहते हैं, मेरा मकसद जब तक रियासत का हुक्मरान वापस ना आ जाए इसकी हिफाजत करना है। मेहदूद कहता है, मैं रियासत का हुक्मरान हूँ और तुम्हारे समेत हर कोई मुझसे वफादारी का अहद करेगा। सलाउद्दीन तुम भी। तो सुल्ताना कहती है, वफादारी का अहद नहीं, सरबराह खतून के तौर पर मैं सुल्तान नूरुद्दीन की अमानत की हिफाजत अपनी जान की कीमत पर करूंगी। ये कहते साथ ही सुल्ताना खतून के साथ तलवार बेनियाम कर लेती है। तो मेहदूद कहता है, फिर ये जगह कत्लगाह में तब्दील हो जाएगी। बायबोरा तख्त वाला कमरा खोलो और जो मजामत करे उसे कुचल दो। ये सुनकर दोनों तरफ के लोग तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और शेर को कहते हैं, हम तुम्हें तख्त पर कब्जा नहीं करने देंगे। इसके साथ ही जंगी महल में खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। मेहदूद के सिपाही करते चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं करतगन कबीले में पहुंचता है तो फातिमा खातून उससे पूछती है, सलाउद्दीन की कोई खबर? मेरा बेटा कहाँ है? जवाबन करतगन कहता है, परेशान ना हो, सलाउद्दीन शाम में है। अमीर अय्यूब पूछते हैं, क्या वो सुल्तान नूरुद्दीन के साथ वापस आएगा? जवाबन करतगन कहता है, नहीं, वो वापस नहीं आएगा, सुल्तान नूरुद्दीन मर गया है। यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और अमीर अय्यूब कहते हैं, झूठ, सुल्तान नूरुद्दीन नहीं मर सकता, वो कई बार बदतरीन हालात से गुजरा, वो मर नहीं सकता, वो हमारी आखिरी उम्मीद थी। करतगन कहता है, अच्छा मैं जानता हूँ वो तुम्हारी हिफाजत और देखभाल करता था, लेकिन अब वो चला गया है, तुम सबको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। सुल्तान नूरुद्दीन अब नहीं है। यह सुनकर अमीर अय्यूब से दबोचते हुए कहते हैं, मेरी तरफ देखो, क्या तुम जानते हो मैंने उसके साथ कितने साल गुजारे? हम परसों इकट्ठे रहे और साथी बने। वो नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, सुन रहे हो तुम? अलबेज आगे बढ़कर अमीर अय्यूब को पीछे कर देता है और करतगन कहता है, वो मर गया है, सुल्तान नूरुद्दीन अब नहीं रहा, मलिक मेहदूद तख्त संभालेगा, अब से वो तुम्हारा नया सुल्तान है, नूरुद्दीन को भूल जाओ। ये कहते साथ ही करतगन आगे बढ़ जाता है। महल में लड़ाई जारी होती है। शेर को और वजीर अहमद बागियों को मार रहे होते हैं। इस कत्लेआम को देखकर सलाउद्दीन ये भी चिल्लाते हुए कहते हैं, रुक जाओ, सब रुक जाओ। सब एकदम से रुक जाते हैं और तलवारें एक दूसरे पर तान लेते हैं। सलाउद्दीन ये भी मजीद कहते हैं, तुम अपने भाइयों का खून बहा रहे हो। तो सुल्ताना मेहदूद पर हमला करते हुए कहती है, ऐसे भाई जाए जहन्नुम में। मगर सलाउद्दीन ये भी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जबकि दुश्मन हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं तब तुम एक दूसरे को मार रहे हो, तुम सब तख्त के लिए रियासत को आग में झोंक रहे हो। तो मेहदूद कहता है, मसला तख्त के बारे में नहीं बल्कि मसला रियासत का है। मैं रियासत के लिए खून की नदियां बहाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, आप गलती कर रहे हैं, जब सुल्तान नूरुद्दीन वापस आएंगे तो माफ नहीं करेंगे। मेहदूद कहता है, अगर वो जिंदा हुआ तो उसे खुशी होगी कि मैंने उसके पीछे रियासत की देखभाल की, लेकिन वो मर चुका है और तुम्हारा वक्त भी खत्म हो गया है। मैं तुम सबको तुम्हारे उहदों से बरतरफ कर रहा हूँ और अब इस महल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। सिपाहियों ने बाहर निकाल दो। ये सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़ते हैं तो खवातीन उन पर तलवारें तान लेती हैं, मगर खवातीन को रोककर सुल्ताना मेहदूद से कहती है, मैं तुम्हें बगैर हिसाब के नहीं छोड़ूंगी मेहदूद, तुम तख्त हासिल नहीं कर सकोगे। मगर मेहदूद कहता है, मैं तख्त पर बैठूंगा और अपने भाई का इंतकाम लूंगा। ये कहते साथ ही मेहदूद तख्त वाले कमरे में दाखिल हो जाता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि सुल्ताना सलाउद्दीन ऐयूबी और बाकी लोगों के साथ महल के बाहर खड़ी होती है और कहती है, मैं जितनी फौज जमा कर सकती हूँ करूंगी और इन सबको तबाह कर दूंगी। जवाबन सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ये अफरा तफरी सलीबियों के लिए एक मौका होगी। अगर तख्त के लिए जंग हुई तो हम रियासत को मुकम्मल तौर पर खो देंगे। सुल्ताना कहती है, क्या कोई रियासत है? उसने तख्त पर कब्जा कर लिया है, उसने मुझे मेरे महल से निकाल दिया, सुल्तान की खातून गलियों में है, क्या वो इससे बच पाएगा सलाउद्दीन? तो सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं, हर चीज का हल सुल्तान नूरुद्दीन है, अल्लाह के हुक्म से मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। जंगी की तमाम जमीनें मेहदूद के मातहत हैं, वो ऐसा नहीं होने देगा। उसने मेरा कबीला भी छीन लिया। बेहतरीन जगह जहाँ पे आप जा सकती हैं वो उस्मत खातून का कबीला है। सुल्ताना पहले तो साफ इनकार कर देती है, मगर सलाउद्दीन ऐयूबी के समझाने पर वो मान जाती है। इसलिए मैं उमर मल्ला को आता हुआ देखकर सलाउद्दीन ऐयूबी उनके पास जाते हैं। तो उमर मल्ला उन्हें बताते हैं, हमें मिस्री से सुल्तान नूरुद्दीन की मालूमात मिली है। जिस इलाके में हमारे सुल्तान को देखा गया वहाँ अमार लेक के सिपाही नजर आए और निशानात बताते हैं कि अमार लेक भी उस तरफ गया है, उसके सिपाही हमारे सुल्तान को ले गए। ये सुनकर सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं, अमार लेक? नाज़रीन, इसके बाद हम शहजादे अमार लेक को देखते हैं जो पूरी तरह से जंगी लिबास में मलबूस होता है और वो अपने सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहा होता है। उसके हाथों पर भी लोहे के दस्ताने होते हैं। इधर सलाउद्दीन ऐयूबी उमर मल्ला से कह रहे होते हैं, अमार लेक कुछ के लोगों की तरह नहीं है, अगर उसने सुल्तान को पकड़ लिया तो हम नहीं जानते कि वो क्या करेगा। तो उमर मल्ला कहते हैं, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं सलाउद्दीन। जाने से पहले सलाउद्दीन ऐयूबी शेर को से कहते हैं, चाचा मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, मलका खातून को अकेला मत छोड़िएगा जब तक सुल्तान की तलाश जारी है, तख्त के लिए जंग ना करें। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन ऐयूबी चले कबीले के जिंदान में कैद तुरान शाह अमीर अय्यूब से कहता है, हम कबीले को बचाने के लिए सुल्तान के इंतजार कर रहे थे लेकिन वो मर चुके हैं। सलाउद्दीन का भी कहीं पता नहीं है, अब ये हम पर मुनसर है बाबा, हम कबीले को बचाएंगे। अमीर अय्यूब कहते हैं, क्या कह रहे हो बेटा, हम ये कैसे करेंगे? तो तुरान शाह कहता है, आप लोगों को मुनज़्ज़म करेंगे और मैं इस जगह से बचने का रास्ता तलाश करूंगा। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा हम उस करतगन और उसके कुत्तों को पकड़ लेंगे, हम कबीला ले लेंगे। ये सुनकर अमीर अय्यूब कहते हैं, मेहदूद सुल्तान बन गया है, अब उसका गजब और भी सख्त होगा। तो तुरान शाह कहता है, जो भी होगा देखा जाएगा, अपने वतन में यरगमाल बनने के बजाय जरूरत पड़ने पर हम लड़कर शर्फ से मर जाएंगे, तैयार हो जाएं, मैं फरार होने की कोशिश करूंगा। अब वक्त आ गया है कि कबीले को उनके लिए कब्रिस्तान बना दिया जाए। दूसरी जानिब कुछ में विक्टोरिया से ग्रिगोर कहता है, मेहदूद ने सुल्तान बनने का ऐलान किया है, उसने नूरुद्दीन की बीवी और उसके आदमी को महल से निकाल दिया है। यह सुनकर विक्टोरिया खुश होते हुए कहती है, ये बहुत
बहुत अच्छा हुआ है, यही अफरा तफरी तो हम चाहते थे। अब उनमें एक ऐसी आग लगा दो कि वो एक दूसरे को जला दें। जबकि वो आपस में लड़ रहे होंगे तो हम शाम ले लेंगे। शाम में मियोदोद बाजार में लोगों से कह रहा होता है, सुल्तान और उद्दीन इंतकाल कर गए हैं, उदास ना हो, बल्कि फख्र करो कि तुम्हें इतना अजीम सुल्तान मिला था। मगर लोग काफी ज्यादा उदास दिखाई देते हैं। मियोदोद मजीद कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं काफिरों से उनके खून का हिसाब लूंगा, मैं उन्हें रियासत के नामोज को खराब नहीं करने दूंगा। बायबोरा ये सुनते साथ ही सिपाही लोगों में सोना तकसीम करने लग जाते हैं। और मियोदोद मजीद कहता है, ये मेरी तरफ से लोगों में तख्तनशीनी का तोहफा है, मैं इस साल तमाम महसूलात खत्म करता हूँ और मैंने तमाम गुलामों को आजाद कर दिया है। ये सुनकर लोग उसे दुआएं देते हुए कहते हैं, अल्लाह पर रहम करे, आप तवील अरसे तक हुक्मरानी करें, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद। जबकि कर्तगन चुपके से सिपाही के संदूक में से सोना उठा लेता है। मियोदोद सबको खामोश करवाते हुए कहता है, रियासत की तमाम मसाजिद में गायबाना नमाज़ी जनाजा अदा किया जाएगा। ये कहते साथ वो कर्तगन के साथ आगे बढ़ता है तो कर्तगन उससे कहता है, मेरे चीते को देखो, मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जरूर कहूंगा कि आपका सुल्तान बनना आपके भाई से ज्यादा बेहतर है। चलो खुशियां मनाते हैं, दावत करके गोश्त खाते हैं। तो मियोदोद कहता है, खाना खाने की बातें बंद करो कर्तगन, मेरी फौज स्लेबियों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो रही है, तुम भी अपने सिपाहियों को तैयार करो। तो कर्तगन कहता है, सिपाही तैयार करना आसान है, वो मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन ये बताओ कि ये सब होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तुम मुझे क्या देने जा रहे हो? वजारत, मैं वजीर नहीं बनना चाहता, मुझे रियासती मामलात पसंद नहीं, मुझे एक फौज दोगे, मैं फौज कबूल कर सकता हूँ, मैं मुख्तलिफ ममालिक पर हमले करूंगा, तुम्हारे लिए लूट मार जमा कर सकता हूँ, हर जगह फतह करूंगा। मियोदोद कहता है, जरा इन जालिम स्लेबियों से अपने आगा का इंतकाम लेते हैं, इस सब की बारी भी आएगी। कर्तगन कहता है, जंग की बात करते रहते हो, मगर मलका खातून इस बारे में क्या कहती है? तो मियोदोद कहता है, वो एक मजबूत औरत है, सज्जों के उकाब के मानिंद है, तख्त तुम्हारे हवाले ना करने के लिए अपने पंजे खींच लेगी, मैं बता रहा हूँ। जवाबन मियोदोद कहता है, उकाब का पंजा चीते के पंजे के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इस वक्त तख्त की जंग शुरू करना रियासत के साथ गद्दारी है, जरा वो हिम्मत तो करें, उसके बाद देख लो उनके साथ क्या होता है। दूसरी जानिब जंगल में स्लेबी सिपाहियों की लाशें देखने के बाद सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, ये माले के सिपाही हैं। एथिस पूछते हैं, क्या वो हमारे सुल्तान को ले गए मेरे अमीर? जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, चूंकि वो यहाँ ग्रिगोर के सिपाहियों से लड़े हैं, इसलिए सुल्तान और उद्दीन जरूर यहाँ आए होंगे, हर जगह तलाश करें। आसपास देखते देखते सलाउद्दीन ये भी दरख्त पर खून का निशान देखकर कहते हैं, जैसा मैंने सोचा था सुल्तान और उद्दीन यहाँ थे, उन्होंने अपने खून से यहाँ 11 लिखा है, ये सुल्तान और उद्दीन और मेरे दरमियान एक निशानी है। इमारले के सिपाही जरूर उन्हें इमारले के पास लेकर जाएंगे। पारस भागता भागता आता है और कहता है, मेरे अमीर यहाँ कुछ निशानात हैं जो पथरीले गारों की तरफ गए हैं। ये सुनते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं। उधर गार में तबीब सुल्तान और उद्दीन जंगी का इलाज करने के बाद कमांडर से कहता है, मैंने जख्मों पर मरहम लगा दी है, लेकिन इसकी हालत तब भी खराब है। ये आदमी कौन है? तो कमांडर कहता है, कोई ऐसा शख्स जिसे जिंदा बचना चाहिए। इसलिए मैं सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, सिपाहियों ने खबर भेजी है, चंद लोगों को हमारी तरफ आते हुए देखा गया है, वो मुसलमान जंगजू हैं। ये सुनकर कमांडर कहता है, उन्हें पता चला होगा कि हम सुल्तान और उद्दीन को ले गए हैं, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं, हम फौरन निकल कर किले की कोठरी में जाएंगे। शहजादा मालिक वहाँ आएगा, हर उस शख्स को मार डालो जो हमारा पीछा करे। ये सुनते साथ ही सिपाही वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब जंगल में शेर को सुल्ताना को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, इसलिए हमें विक्टोरिया उनके सामने आ जाती है। विक्टोरिया को देखते साथ ही सब घोड़ों से उतर जाते हैं। सुल्ताना भी बग्घे से बाहर आकर उसके सामने जा पहुंचती हैं और कहती हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी जो तुम लोगों ने सुल्तान और उद्दीन के साथ किया है? तो विक्टोरिया कहती है, पुरस्कून हो जाओ, क्या हुआ मलका खातून, मैं देख रही हूँ कि तुम महल से निकाले जाने के बाद पागल हो गई हो, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। मियोदोद ने तुम्हें इस महल से निकाल दिया जिसमें तुम बरसों तक खवातीन की सरबराह थी। मैं तुम्हें अपने महल में आने का कहती, लेकिन सुना है कि तुमने असमत खातून की पनाह ली है, जिसने तुम्हारे शोहर को तुमसे छीनने की कोशिश की। अफसोस है, दुख होता है तुम्हारी इस हालत पर। तो सुल्ताना कहती है, इस सब की वजह तुम हो, हम मियोदोद से पहले तुमसे इसका हिसाब लेंगे। विक्टोरिया कहती है, इसके बरक्स मलका खातून, हम तुम्हारा हदफ नहीं है, क्योंकि तुम ही तख्त के लिए सबसे बड़ा खतरा हो, और मियोदोद कोशिश करेगा कि अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए तुम सबसे छुटकारा हासिल कर ले। हम दोनों मजबूत खवातीन हैं, तुम मियोदोद को खत्म करके अकेले इस रियासत का कंट्रोल संभाल सकती हो, और मैं इसके लिए दरकार तमाम तावन फराहम करने के लिए तैयार हूँ। जवाबन सुल्ताना कहती है, अगर मुझे कभी तावन की जरूरत हुई तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जब चाहूँ जितने भी चाहूँ सिपाहियों को जमा कर सकती हूँ। विक्टोरिया कहती है, मैंने तुमसे जो कहना था कह दिया, मेरा मशवरा है कि तुम जल्दी हरकत शुरू करो। ये कहते साथ ही विक्टोरिया पलट जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल में सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि स्लेबी उन पर हमला कर देते हैं, मगर वो सब मिलकर स्लेबियों को जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देते हैं। जंगल स्लेबियों के लिए कब्रिस्तान बन जाता है और जल्दी तमाम स्लेबी सिपाही मारे जाते हैं। आखिरी को एक्सेस दबोच लेते हैं और मुक्के मार मार कर उसका मुंह लाल कर देते हैं। फिर सलाउद्दीन से पूछते हैं, सुल्तान और उद्दीन कहाँ हैं? जवाबन वो कहता है, मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, जब तक तुम्हें याद ना आए मैं तुम्हारा सर कुचल दूंगा। तो वो सिपाही डरते डरते बोल पड़ता है, जुनूब में एक तबाहशुदा स्लेबी किला है, हम पहले भी वहाँ जा चुके हैं, वो उसे वहाँ ले गए हैं, शहजादा मालिक भी वहाँ आएगा। ये सुनते साथ ही एक्सेस से एक जोरदार मुक्का रसीद करते हैं और वो सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब मालिक के सिपाही सुल्तान का इलाज करवा रहे होते हैं, मगर तबीब उनसे कहता है, इनकी हालत अब भी खराब है। फिर कमांडर कहता है, शहजादा मालिक करीबी होगा, हमें उसके पहुंचने तक सुल्तान की अच्छी तरह हिफाजत करनी चाहिए। कुछ में विक्टोरिया चिल्लाते हुए कहती है, लानत हो, ये कैसे हो सकता है? नूरुद्दीन जंगी जिंदा है? क्या तुम जानते हो इससे ज्यादा बुरी खबर क्या है? सुल्तान नूरुद्दीन मालिक के सिपाहियों के पास है। ग्रिगोर कहता है, मैंने खुद उसे मार दिया था, वो कैसे बच सकता है? कैसे? तो विक्टोरिया कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन का इमारले के पास जाना उसके जिंदा बचने से ज्यादा बदतर है। इमारले उसे इस्तेमाल करके ताकत हासिल करेगा और मुझे तख्त से उतार कर खुद तख्त छीन लेगा। तो अब्राम कहता है, सलाउद्दीन उसके पीछे गया है, इसके बाद हमारा काम मजीद मुश्किल होगा। अगर उसने सुल्तान नूरुद्दीन को बचा लिया तो शाम पर हमला करना और जंगियों को तबाह करना नामुमकिन हो जाएगा। विक्टोरिया खड़े होकर कहती है, हम हरगिज़ शाम पर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। जवाबन ग्रिगोर कहता है, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, मैं सुल्तान नूरुद्दीन को इमारले या सलाउद्दीन से वापस लूंगा और आपके बार में अपना दूरा काम पूरा कर दूंगा। तुम लोग हमले की तैयारियां जारी रखो। ये कहते साथ ही ग्रिगोर चला जाता है। शाम में बायबोरा मियोदोद से कह रहा होता है, मेरे सुल्तान खबर आई है, मलका खातून ने विक्टोरिया से मुलाकात की है। तो मियोदोद कहता है, हम जब यहाँ अपने भाई का इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मेरे भाई के कातलों से समझौता करेगी? क्या वो स्लेबी काफिरों की हिमायत हासिल करके तख्त की जंग का आगाज करेगी? कर्तगन कहता है, मैंने कहा था कि मलका खातून पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मियोदोद बायबोरा से पूछता है, वो कहाँ छुपे हुए हैं? तो बायबोरा कहता है, असमत खातून के कबीले में। ये सुनते साथ ही कर्तगन चौंक जाता है और कहता है, क्या वो हमारे कबीले में? मेरी बहन ने जरूर उसे मेहमान के तौर पर कबूल किया होगा।
यहूद, मुझे यकीन है कि इसका इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप हमारे कबीले पर हमला न करें। तो यहूद कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा तुम्हारे कबीले से कोई सरोकार नहीं। पहले मैं इस लिबी पर हमला करूंगा। जब मैं उनका काम तमाम कर दूं, उसके बाद मैं इन सब के खेल बर्बाद कर दूंगा। अपने सिपाहियों को तैयार करो करतेगन, अपनी तलवारें निकालने का वक्त आ गया है। यह सुनते साथ ही करतेगन पलट जाता है। उधर बोरो कबीले में असमत खातून, सुल्ताना और बाकी सबको खुशामदीद कहती हैं और सुल्ताना कहती हैं, हमें फौरन यहूद के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। तो शेर को कहते हैं, सुल्ताना ऐसा ना करें, सलाउद्दीन ने हमें बताया है कि वो हमारे सुल्तान को ढूंढ कर आएगा, उस वक्त तक हमें सब्र करने की जरूरत है। जवाबन सुल्ताना कहती है, क्या तुमने वो जुल्म नहीं देखा जो उसने किया? वो सुल्तान नूरुद्दीन के अमानतों पर काबिज हो गया। अगर आप लोग खामोश रहने को तरजीह देते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी, ना ही उसके लिए ये तख्त छोड़ूंगी। जिंदगी भर मैंने तख्त की लड़ाइयां देखी हैं, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैंने पैगाम भेज दिया है। हर वो सिपाही जो यहूद की पैरवी नहीं करना चाहता हमारा साथ देगा। सब बारी बारी सुल्ताना को पुरस्कून करने की कोशिश करते हैं और यही समझाते हैं कि इस वक्त गुस्से में कोई फैसला ना करें, क्योंकि इस लिबी भी हमला करने के दर पे हैं। मगर सुल्ताना किसी की नहीं सुनती और आगे बढ़ जाती है। उधर जंगल में निशानात देखकर लियोनार्ड ग्रिगोर से कहता है, निशानात जनूब की तरफ जाते हैं। तो ग्रिगोर कहता है, वहाँ एक पुराना किला है, वो सुल्तान नूरुद्दीन को वहाँ ले गए होंगे, चलो। इसके साथ वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। बाहरी मार्ले के सिपाहियों को देखकर सलाउद्दीन भी अपने साथियों से कहते हैं, तो पुराना किला ये है, इन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन को यहाँ छुपाया हुआ है। शहजादे मार्ले के आने से पहले हम सुल्तान को बचा लेंगे। इसके साथियों के इशारे पर उनके साथी वहाँ खड़े मार्ले के सिपाहियों को तीर मारकर जहन्नुम वासिल कर देते हैं और फिर वो सब भागते हुए आगे बढ़ते हैं। किले के अंदर कमांडर अपने साथी से पूछता है, क्या शहजादे मार्ले की तरफ से कोई खबर है? जवाबन दूसरा कहता है, वो रास्ते में है। इसलिए सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, जनाब हमला हुआ है। कमांडर पूछता है, किसने किया? इस पर सिपाही कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन के आदमी है। यह सुनकर कमांडर कहता है, वो गाद से बच निकले, लानत हो। जबकि सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ किले के हिसार से आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में जो भी काफिर आता है उसे जहन्नुम की राह दिखा देते हैं। फिर वो सब दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, इससे पहले कि वो सुल्तान को ले जाए हमें वहाँ पहुंचना है। अंदर कमांडर बहुत परेशान होता है। उसका साथी पूछता है, हम अंदर ही अंदर फंस गए हैं जनाब, हम क्या करेंगे? जवाबन कमांडर खंजर निकालते हुए कहता है, हम सुल्तान उन्हें नहीं देंगे। ये कहते साथ वो खंजर सुल्तान के पास ले जाता है। इधर सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ एक के बाद एक दरवाजा खोलते आते हैं, मगर जब उस कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ना सुल्तान होते हैं और ना कोई और। एसिस परेशान होते हुए कहते हैं, सुल्तान यहाँ नहीं है, मेरे अमीर वो कहाँ हैं? तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, वो यहीं थे लेकिन उन्हें ले गए हैं। इसलिए एसिस एक जगह हाथ रखते हैं तो वहाँ से खुफिया रास्ता खुल जाता है। जबकि मार्ले का कमांडर अपने साथियों के साथ बाहर खड़ा होता है और किले को देखते हुए उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान को मारने के बजाय उसने खुफिया रास्ता खोला था। इस ख्याल के बाद उसके सिपाही सुल्तान को घोड़ा गाड़ी पर लेकर आते हैं और कमांडर कहता है, करीबी एक ईसाई से राय है, वो महफूज है, हम वहाँ जाएंगे। शहजादे मार्ले को खबर भेज दो, उन्हें कहो कि वो वहाँ है। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। अंदर सलाउद्दीन भी अपने साथियों से कहते हैं, मार्ले के सिपाही ने कहा था कि वो इस जगह को पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, वो यहाँ से सुल्तान को ले गए हैं। इसलिए में उनके दीगर साथी भी वहाँ पहुंचते हैं और वो सब उस खुफिया रास्ते से निकल जाते हैं। जंगल में मार्ले के अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए एक सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, शहजादे हमें सुल्तान नूरुद्दीन मिल गया है, हम उसे महफूज तरीके से सराय में ले जा रहे हैं। यह सुनते साथ ही मार्ले के सिपाहियों के साथ सराय की तरफ चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं पीछे पीछे ग्रिगोर भी पुराने किले के बाहर पहुंचता है और मार्ले के मरे हुए सिपाहियों को देख रहा होता है कि वहाँ पे आने वाले स्लेव सिपाही कहता है, हमें आगे कुछ सिपाहियों के निशानात मिले हैं और जुनूब की तरफ गए हैं। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है, मार्ले के सिपाही सुल्तान नूरुद्दीन को ले गए हैं और सलाउद्दीन उनके पीछे है। हमें सलाउद्दीन से पहले सुल्तान नूरुद्दीन को तलाश करना होगा। हम मार्ले के सिपाहियों और सुल्तान नूरुद्दीन को मार डालेंगे। जंगी महल से बाइबोरा यहूद के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, मलिका खातून ने सिपाहियों को जमा किया है। तो यहूद कहता है, जाहिर है कि वो हमारे खिलाफ तख्त की जंग शुरू करेगी। फौज क्यों तकसीम हो रही है जबकि हम पर सुलभी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? मैंने उनसे कहा था कि मैं गद्दारी की सजा अपनी तलवार से दूंगा, अब उनकी अदायगी करने का वक्त आ गया है। सिपाहियों को जल्दी से जमा करो, हम बोरो कबीले पर हमला करेंगे। यह सुनकर बाइबोरा कहता है, लेकिन हमने करतेगन से कहा कि हम बोरो कबीले पर हमला नहीं करेंगे, उसका क्या होगा? जवाबन में यहूद कहता है, करतेगन क्या चीज है? मैंने इस तख्त के लिए बहुत से लोग कुचल दिए हैं, अगर वो रास्ते में आएगा तो वो भी कुचला जाएगा। उधर कबीले के जिंदान में सिपाही तुरान शाह को पानी लाकर देता है, मगर तुरान शाह एकदम से उसे दबोच लेता है और उसका सर जिंदान के साथ मार मार कर उसे चाबी ले लेता है। सिपाही जमीन पर जा गिरता है और तुरान शाह जिंदान से बाहर आ जाता है, मगर खेमे से निकलने के बाद वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि करतेगन के सिपाही उस पर तलवारें तान लेते हैं और अलबेस कहता है, क्या तुमने समझा था कि तुम भेड़िए के पंजे से बच सकते हो तुरान शाह? तुरान शाह मुस्कुराता है। पीछे से अमीर अय्यूब खातून के साथ मिलकर सिपाहियों के सरों पर वार करते हैं और सबके सब बेहोश हो जाते हैं। फिर राबिया तुरान शाह से कहती है, करतेगन खेमे में है। तो तुरान शाह कहता है, बाबा हमें उसे पकड़ना चाहिए। तो सोफिया कहती है, हम बाकी लोगों के साथ मिलकर बाहर के सिपाहियों को कैद करते हैं। अमीर अय्यूब कहते हैं, खून नहीं बहाना सिर्फ पकड़ना है। इसके साथ ही तुरान शाह अमीर अय्यूब और राबिया के साथ खेमे की जानिब बढ़ जाता है। खेमे के अंदर आईने में खुद को देखकर करतेगन खुश हो रहा होता है और कहता है, वाह इसे देखो, गोग टेंगरी ने मुझे फुर्सत से तख्लीक किया है। फिर शोर की आवाज सुनकर कहता है, ये शोर कैसा है? ये कबीला कितना शोर मचाता है, गोया नूरुद्दीन जंगी के अंदर ही रूह यहाँ आ गई हो। इसलिए मैं तुरान शाह अमीर अय्यूब और राबिया के साथ खेमे में दाखिल होता है और पहले ही हमले में तलवारों की असलियां मारकर सिपाहियों को बेहोश कर देते हैं। करतेगन के उठते साथ ही 3 तलवारें उसके गले पर होती हैं। करतेगन कहता है, मेरे खेमे पर हमला किया? हाँ। तुरान शाह कहता है, यह खेमा हमारा है, तुम्हारा नहीं। करतेगन कहता है, तुम पिंजरे से फरार हुए हो है ना, अब तुम बारी सजा भुगतोगे। यह सुनकर तुरान शाह कहता है, सजा देने की बारी अब हमारी है, अब ये कबीला तुम्हारे लिए जिंदान बनेगा। करतेगन राबिया को देखते हुए कहता है, क्या तुम भी? जवाबन राबिया कहती है, मैंने तुमसे कहा था, तुमने जो कुछ किया उससे बच नहीं पाओगे। तो करतेगन कहता है, तुम लोग गलती कर रहे हो, जिस लम्हे तुम यहाँ से बाहर कदम रखोगे मेरे आदमी तुम्हें खत्म कर देंगे। यह सुनकर तुरान शाह कहता है, चलो फिर बाहर चलते हैं और देखते हैं। ये कहते साथ ही उसे लेकर खेमे से बाहर आते हैं और बाहर का मंजर भी बिल्कुल तब्दील हो चुका होता है। अपने सिपाहियों को कैद में देखकर करतेगन चौंक जाता है और कहता है, मेरे भेड़िए मेरे भेड़िए। फातिमा खातून तलवार लहराते हुए कहती हैं, शुक्र है हमारा कबीला बच गया। करतेगन कहता है, आप लोग गलती कर रहे हैं, मैं सरदार आला हूँ, जो कुछ तुमने किया अगर सुल्तान मियोदोद ने सुन लिया तो वो तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो अमीर अय्यूब कहते हैं, हम आजादी की खातिर शहीद होने को तैयार हैं, हम किसी से नहीं डरते, अब से आजादी हमारी है और कैद तुम्हारी है। फिर तुरान शाह सरदारी खेमे के सामने जाकर कहता है, यह कबीला हमने अपने खून और पसीने से कायम किया, हमारे खून और पसीने के आखिरी कतरे तक हमारा ही रहेगा। अब से ये जगह दोस्त के लिए साया बनेगी और ये दुश्मन
दुश्मन के लिए जहन्नुम होगी। यह सुनकर सारे कबीले के लोग नारे बुलंद करते हैं। उधर कमांडर अपने साथियों के साथ ईसाई सराय पहुंचता है और सराय के मालिक से कहता है, हम शहजादे मालिक के आदमी हैं, हमारे साथ एक अहम मरीज है, हमारे लिए कमरा तैयार करो और किसी को अंदर न आने देना। शहजादे मालिक जल्द यहाँ होंगे, अगर कोई मुसलमान सराय में आए तो मुझे फौरन बताना। समझ गए? जवाबन सराय का मालिक कहता है, समझ गया, मैं फौरन कमरा तैयार करवाता हूँ। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। उधर सराय को देखते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं, निशानात इसी सराय की तरफ आ रहे हैं, इमाले के सिपाही सुल्तान नूरुद्दीन को यहाँ लाए हैं, हमें जल्दी करने की जरूरत है। इसलिए हमें पारस वहाँ पे आकर कहता है, मेरे अमीर हम ईसाई ताजरों के कपड़े ले आए हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सुल्तान को बचाने का ये आखिरी मौका हो सकता है, एचएस पारस और उर्फा मेरे साथ हो, बाकी घोड़ों की तरफ जाओ। इसके साथ ही वो सब कपड़े निकालने लग जाते हैं। सराय में कमांडर सुल्तान के पास मौजूद होता है और तबीब सुल्तान की हालत का जायजा लेते हुए कहता है, इनकी हालत अब भी खराब है। तो कमांडर गुस्से से कहता है, तो फिर इसे ठीक करो, शहजादा मालिक जल्दी यहाँ होगा, अगर उनके आने से पहले ये ठीक नहीं होता तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तबीब भी डरते डरते काम में लग जाता है। शहजादा मालिक भी सिपाहियों के साथ मुसलसल सराय की जानिब बढ़ रहा होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ ताजरों के बेस में सराय जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सराय का मालिक पूछता है, तुम क्या चाहते हो? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम यहाँ कुछ देर आराम करेंगे, हमारे लिए खाना लाओ। मालिक पूछता है, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तुम्हें पहली बात देख रहा हूँ। तो एचएस कहते हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हम सस्ता सामान बेचते हैं। मालिक पूछता है, क्या खरीदते हो और क्या बेचते हो? उर्फा गुस्से से कहता है, हम कहा के तुम, हमारा खाना लाओ। इसके साथ ही वो चारों एक मेज पर बैठ जाते हैं और सराय का मालिक उन्हें मशकूक निगाहों से देखता है। सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं, सराय वाले के पूछगछ से वाज़ेह है कि सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ है। कमरे के अंदर सुल्तान हरकत करने लग जाते हैं। ये देखकर तबीब चौंक जाता है और उनकी हालत का जायजा लेने के बाद कहता है, ये अजीब इंसान है, इसकी हालत अचानक से ठीक होने शुरू हो गई है। कमांडर कहता है, ये अजीब क्यों है? तुमने बहुत मेहनत की है। जवाबन तबीब कहता है, इसके पीछे कुछ और है, क्या इसने कुछ महसूस किया? इसलिए मैं सराय का मालिक वहाँ पे आकर कहता है, जनाब कुछ लोग आए हैं, वो ईसाई ताजरों की तरह नजर आते हैं, लेकिन मुझे शक है कि ये मुसलमान हो सकते हैं। तो कमांडर कहता है, ये सुल्तान नूरुद्दीन के पीछे आने वाले आदमी हो सकते हैं, चलो देखते हैं। ये कहते साथ ही वो मालिक के साथ कमरे से निकल जाए। सराय में बैठे सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं, आस पास अच्छे से नजर रखो, मालिक के सिपाहियों में से एक को देखकर हम उसका पीछा करेंगे। इसलिए मैं सराय का मालिक वहाँ पे आकर एक तरफ खड़ा हो जाता है। कमांडर भी उसके पीछे पीछे आता है और सराय का मालिक उसे सलाउद्दीन अय्यूबी की जानिब इशारा करते हुए कहता है, जनाब ये हैं वो। उन्हें देखने के बाद कमांडर कहता है, हमें अभी पता चल जाएगा कि वो सुल्तान नूरुद्दीन के आदमी है या नहीं। कमांडर को देखकर उर्फा सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, तो वो आ गया है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। सबके दरमियान में आकर कमांडर टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, मेरे ईसाई भाइयों, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सुल्तान नूरुद्दीन मर गया है। उसके एजाज में सबके लिए मेरी तरफ से सूअर का गोश्त और शराब बांटो, मैं आपको खाते पीते देखना चाहता हूँ। यह सुनकर ईसाई लोग बहुत पुरजोश होते हैं, मगर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी वहाँ बिल्कुल पुरसुकून बैठे रहते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी की नजरें मुसलसल उस कमांडर पर होती हैं। बाहर सराय को देखते हुए ग्रिगोर कहता है, सराय वो है, इमारत के सिपाही सुल्तान नूरुद्दीन को वहाँ ले गए होंगे, तैयार हो जाओ, हम सुल्तान नूरुद्दीन और अंदर मौजूद सबको मार डालेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सराय में कमांडर के हुक्म पर सूअर का गोश्त सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों के सामने भी रख दिया जाता है, जिसे वो बड़े गुस्से से देख रहे होते हैं। उन्हें खाता पीता हुआ न देखकर कमांडर पूछता है, तुम खा पी क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें सूअर का गोश्त और शराब पसंद नहीं? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये हमारे पेट भरने के लिए काफी नहीं है, हमें शिकार पसंद है। जवाबन कमांडर कहता है, तो चलो फिर शिकार करते हैं। उसके इशारे पर हर तरफ से उसके सिपाही निकल आते हैं। कमांडर मजीद कहता है, हमें भी शिकार पसंद है, खास तौर पर डरपोक लोमड़ियों का शिकार करना। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुझे यहाँ शिकार करने के लिए कोई लोमड़ी नजर नहीं आ रही है। साथ साथ वो सब अपने बाजू में से चाकू निकाल रहे होते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी मजीद कहते हैं, मुझे यहाँ एक शेर और गिदड़ नजर आ रहा है और भेड़ के बच्चे भी जो मेमने हैं। ये सुनते साथ ही कमांडर मुसलमान कहता हुआ तलवार बेनियाम कर लेता है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अब यहाँ तुम गलत हो, हम मेमने के बेस में छुपे शेर हैं। ये कहते साथ वो सब जैसे ही खड़े होते हैं, ग्रिगोर भी वहाँ पे एंट्री मार देता है और कहता है, तुम्हारे लिए खौफ आ गया है। ये कहते साथ वो इमारत के एक सिपाही को लात मारकर जमीन पर फेंक देता है। एक दूसरे को देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी और ग्रिगोर भी चौंक जाते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी का अगला ही मुक्का इमारत के कमांडर को जा लगता है। ग्रिगोर भी वक्त जाए कि बगैर इमारत के सिपाहियों पर टूट पड़ता है। इमारत के सिपाही दो दुश्मनों के दरमियान पिस के रह जाते हैं और जिस तरफ भी पलटते हैं मौत उनके सामने होती है। लियोनार्ड भी कईयों को जहन्नुम वासिल कर देता है। कमरे के अंदर सुल्तान मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं और अचानक से उनकी हालत बेहतर होती हुई देखकर तबीब हक्का बक्का रह जाता है। सराय में सलाउद्दीन अय्यूबी पारस से कहते हैं, वो सुल्तान को मार डालेंगे, मुझे अब जाना है, यही रहो और यहाँ का दिफा करो। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी ऊपर चढ़ते हैं और सीढ़ी में आने वाले सिपाही को भी मार डालते हैं। दूसरी तरफ लड़ते हुए ग्रिगोर लियोनार्ड से कहता है, सराय में हर तरफ फैल जाओ, हम सुल्तान नूरुद्दीन को तलाश करेंगे और फिर मार डालेंगे, चलो। ये कहते साथ वो तेजी से आगे बढ़ता है और जो इमारत का सिपाही रास्ते में आता है उसे काट डालता है। वही की हुक्म जारी करता है कि सुल्तान नूरुद्दीन को देखते साथ ही मार डालो। कमरे की जानिब बढ़ते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी भी इमारत के कई सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। कमरे के अंदर तबीब कामकाज में मसरूफ होता है कि इसलिए में ग्रिगोर का एक सिपाही वहाँ पहुंचता है और तबीब को देखते साथ ही तलवार उसके पेट से आर पार कर देता है। फिर सुल्तान को मारने के लिए जैसे ही तलवार फिजा में उठाता है तो पीछे से सलाउद्दीन अय्यूबी उसे मौत के घाट उतार देते हैं। शोर की आवाज सुनकर सुल्तान भी एकदम से अपनी आंखें खोलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी एकदम से सुल्तान को उठाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं बोरो कबीले में सुल्ताना जंगी सिपाहियों से कह रही होती है, गद्दार मियादौद ने सुल्तान नूरुद्दीन के तख्त पर कब्जा कर लिया है, उसने रियासत के एतबार को पामाल किया है। हमारा फर्ज है कि हम सुल्तान नूरुद्दीन की अमानत की हिफाजत करें। हमारे साथ मजीद सिपाहियों के शामिल हो जाने के बाद हम और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। हम उस गद्दार मियादौद को उस तख्त से हटाएंगे जो उसने तलवार से जबरदस्ती लिया है। इसलिए में कबीले के डोल बजते हैं और मियादौद सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। मियादौद को देखते साथ ही सब तलवारें बेनियाम करके उसके सामने जा खड़े होते हैं। घोड़े से उतरने के बाद मियादौद आगे बढ़ते हुए कहता है, गद्दारो, हम काफिर सलेबियों के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन तुम तख्त के लिए लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। हाँ, सुल्ताना कहती है, तुमने अपने साथ यह खुद किया मियादौद, जिस तख्त को तुमने तलवार से लिया था अब उसे तलवार से वापस हम लेंगे। मियादौद कहता है, मुझे तख्त से हटाना तो दूर की बात, तुम लोग इतने भी मजबूत नहीं हो कि मुझे मेरी जगह से हिला भी सको। इसके साथ ही सुल्ताना सिपाहियों को हमले का हुक्म देती है, मगर उनके पीछे मौजूद जंगी सिपाही उन्हीं को घेर लेते हैं। ये देखकर सुल्ताना समेत सब हैरान परेशान हो जाते हैं और मियादौद मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे ख्याल में चीता कौन था? क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें रियासत के सिपाही फितने के लिए इस्तेमाल करने दूंगा? हाँ, तुम सब मेरे पंजों में हो, तुम सब इस गद्दारी की कीमत अदा करोगे। अब मैं
तुम सबको अपने हाथों से सजा दूंगा। खुद उसमें कमांडर विक्टोरिया से कहता है, हम तुरंत मलका मेहदोद अपने सिपाहियों के साथ बोरो कबीले की तरफ रवाना हुआ है। यह सुनकर विक्टोरिया खुश होते हुए कहती है, जैसा मैं चाहती थी। अब राम कहता है, अगर मेहदोद अपने सिपाहियों के साथ वहाँ गया है तो इसका मतलब है कि शाम का दिफा कमजोर है, अब हमला करने का बेहतरीन वक्त है। तो विक्टोरिया कहती है, हम हमले के लिए हरकत करेंगे, हम शाम को छीन लेंगे। सराय में सलाउद्दीन अय्यूबी सुल्तान को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, इसलिए में कुछ लिबी सिपाहियों ने घेरते हैं तो वो दोनों पेट से पेट मिलाकर खड़े हो जाते हैं। और सुल्तान कहते हैं, तुम जब छोटे थे तो मैं तुम्हें घात लगाकर हमले की तरबियत देता था, क्या तुम्हें याद है? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुझे याद है सुल्तान। दो जंगी साथी पीछे खड़े हैं, एक के पास तीर और दूसरे के पास कमान है। सुल्तान कहते हैं, वो दुश्मन को हदफ बनाते हैं और तीर कमान से निकलता है। इसके साथ ही वो दोनों लिबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। शहजादा इमार लेक भी दूर खड़े होकर सिपाहियों के साथ सराय का जायजा ले रहा होता है और फिर सिपाहियों के साथ सराय की जानिब चल पड़ता है। सराय में सलाउद्दीन अय्यूबी और सुल्तान वहाँ पे आने वाले तमाम लिबी सिपाहियों को मार डालते हैं। इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ ही वहाँ पे पहुंचते हैं और सुल्तान को सही सलामत देखकर वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फारस कहता है, सामने के दरवाजे पर अब भी खूनरेजी जारी है अमीर। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम पिछला दरवाजा इस्तेमाल करेंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब पलट जाते हैं, जबकि ग्रिगोर सुल्तान वाले कमरे में दाखिल होता है और कमरे के अंदर लाशें देखकर कहता है, सलाउद्दीन सुल्तान और उद्दीन को ले गया है, तमाम सिपाहियों को सराय से बाहर जाने का कहो, हम उनका पीछा करेंगे, जल्दी करो। यह सुनते साथ ही लियोनार्ड कमरे से निकल जाता है। जंगल में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से कह रहे होते हैं, अब शाम वापस जाने का वक्त आ गया है सलाउद्दीन। इसलिए में एक सरहद का गाजी वहाँ घोड़ा दौड़ाता हुआ आता है और घोड़े से उतरने के बाद सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान सुलेबी फौज शाम पर हमला करने के लिए रवाना हुई है। यह सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सुल्तान एकदम से पूछते हैं, क्या शाम में फौज नहीं है? मेहदोद कहाँ है? तो गाजी कहता है, मलिक मेहदोद ने सिपाहियों को जमा किया और बोरो कबीले पर हमला कर दिया है। मलिका खातून और उनके दरमियान तख्त के लिए जंग जारी है। यह सुनते साथ ही सुल्तान की परेशानी गुस्से में बदल जाती है और वो कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? उनमें से एक मेरी खातून है और दूसरा भाई, उन्हें ये करने के बजाय मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इमानत की हिफाजत करनी चाहिए थी, वो ये कैसे कर सकते हैं? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने उनसे कहा था कि कोई गलती ना करें, मैंने उनसे कहा था कि सुलेबी को जब मौका मिलेगा वो हमला करेंगे। सुल्तान कहते हैं, तख्त शहर गिरा तो रियासत गिर जाएगी, हमें सुलेबियों के हमले से पहले शाम पहुंचना होगा। ये कहते साथ ही वो घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और सुलेबी सिपाहियों को आता हुआ देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों को पीछे रुकने का कहते हैं और खुद सुल्तान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ ही पीछे आने वाले सुलेबी सिपाहियों के सामने डाहल बन जाते हैं। सुलेबी सिपाहियों की लाशें ऐसे गिरती हैं जैसे रेत की दीवार, एक के मुकाबले में 3-3, 4-4 मर रहे होते हैं। वो की इब्राहिम, पारस और ऐसी अपनी जंगी मार्तों का खूब मुजाहरा करते हैं और शानदार जंगजू होने का भरपूर सबूत देते हैं। जंगल से विक्टोरिया अपनी फौज के साथ शाम की जानिब बढ़ रही होती है। उधर शहजादा इमार लेक तबाहशुदा सराय में पहुंचता है। हर तरफ उसके सिपाहियों की लाशें ही लाशें होती हैं। जख्मी कमांडर सिपाहियों की लाशों के दरमियान से उठते हुए कहता है, सुल्तान और उद्दीन को सलाउद्दीन ने बचा लिया है शहजादे, मुझे माफ कर दें। मगर इमार लेक अगले पल उसकी गर्दन काट डालता है। सिपाही पूछता है, अब हम क्या करेंगे? मगर इमार लेक कोई भी जवाब नहीं देता। उधर सुल्तान और सलाउद्दीन ये भी मुसलसल अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। सुलेबी फौज भी शाम की जानिब रवान दवा होती है, मगर एक मैदान में वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दो के सामने एक बड़ी सुलेबी फौज। उन्हें देखते हुए सुल्तान कहते हैं, मैं जब तक जिंदा हूँ आखिरी अल्फाज मेरे अल्फाज होंगे। तो विक्टोरिया कहती है, क्या तुम दो लोग इस बड़ी फौज से लड़ोगे? तुम हमारे सामने नहीं बल्कि अपनी मौत से मिलने आए हो। तुम्हारे पास मैदान जंग से जिंदा जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनते साथ ही वो दोनों घोड़े से उतरते हैं, तलवारें बेनियाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, जिसे तुम मौत कहते हो वो हमारे लिए शहादत का शरबत है। विक्टोरिया कहती है, इस मैदान जंग में तुम्हारी कब्र बनेगी, हमला करो सिपाहियों। उसके ये कहते साथ ही एक सुलेबी दस्ता सुल्तान और सलाउद्दीन ये भी की जानिब दौड़ पड़ता है। उन्हें आता हुआ देखकर सुल्तान कहते हैं, हम या तो शहीद होंगे या गाजी। सुलेबी मुसलसल उनकी जानिब बढ़ रहे होते हैं। सलाउद्दीन ये भी आवाज़ बुलंद कहते हैं, या अल्लाह। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर।